Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah subhanahu wa ta'ala, who is the most beneficent, the most merciful, the most gracious, the most compassionate and the source of all knowledge. चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 7.8 शुरू की जा रही है। एक्सरसाइज 7.8 जो है बेसिकली ये बेटा जी कंबाइंड प्रोबेबिलिटीज से रिलेटेड है। फिर हमारा नेक्स्ट न्यू आर्टिकल है कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। नाम से जाहिर है दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी। फ़र्ज़ करें बेटा जी हमारे पास एक इवेंट E1 है, उसकी प्रोबेबिलिटी PE1 है। एक और इवेंट PE2 है, एक और इवेंट E2 है, उसकी प्रोबेबिलिटी PE2 है। मैथमेटिशियंस कहते हैं अगर हम इनकी इकट्ठी प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहें जिसे PE से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका तरीका है कि आप इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ का लेंगे प्रोडक्ट PE1 मल्टीप्लाइड बाय PE2। एक्चुअली ये जो PE है जिसे हम E1 और E2 की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं, ये बेसिकली है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। फिर याद रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। दोबारा सुने, हमारे पास एक इवेंट E1 है, उसकी प्रोबेबिलिटी PE1 है। एक और इवेंट E2 है, उसकी प्रोबेबिलिटी PE2 है। हम इन दोनों इवेंट्स की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं PE1 इंटरसेक्शन E2 से। मुख्तसरन अगर उसे PE कह दें तो उसके लिए तरीका है कि इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ का ले लेते हैं प्रोडक्ट। एक स्टूडेंट है बड़ा चालाक है, कहता सर E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी तो आपने लिख ली, E1 यूनियन E2 की प्रोबेबिलिटी के लिए फार्मूला भी लिख दें। वो भी मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। उसके लिए फिर फार्मूला बेटा याद रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। अच्छा, अगर हम ऐसा करें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 ये जो माइनस का है इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 के लिए फार्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। ओके, एक्सरसाइज शुरू की जा रही है। एक्सरसाइज 7.8 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन A will be alive 15 years hence is 5/7 and the probability that a person B will be alive 15 years hence is 7/9. Find the probability that both will be alive 15 years hence. हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन A, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन A इक्वल टू PA। ये है बेटा जी 5/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन B PB, ये आपकी बुक वाला बताता है 7/9। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इकट्ठी प्रोबेबिलिटी, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। अभी मैंने तरीका बताया तो है कि हम इन डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ का लेंगे प्रोडक्ट PA मल्टीप्लाइड बाय PB। 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/9, 7 से कैंसिल, 5/9 ये आंसर है। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी हो तो हम उन डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ का ले लेते हैं प्रोडक्ट। इससे बिल्कुल मिलता जुलता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ जी, आपकी बुक वाला कहता है अ बैग कंटेन्स 8 रेड 5 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स। 3 balls are drawn from the bag. What's the probability that first ball is red, second ball is white and the third is black when every time the ball is replaced? Total number of balls. हाँ जी बेटा जी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल्स टू
8 + 5 13 + 7 20। ये बेसिकली NS है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स वो फिर होगी बेटा जी 8/20 यानी 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स वो होगी 5/20 यानी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स P ब्लैक वो होगी बेटा जी 7/20। हम मालूम करना चाहते हैं कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। तो अभी अभी आपको बताया तो है, इनका ले लेंगे प्रोडक्ट। ये ले जी P रेड मल्टीप्लाइड बाय P वाइट मल्टीप्लाइड बाय P ब्लैक, यानी ये बना 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/4